अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति की पूरे देश में इस वक्त चर्चा है और खास तौर पर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार की चुनाव, बिहार की राजनीति, बिहार के मुद्दे, बिहार के मामलों की जबरदस्त चर्चा हो रही है। घर घर चौराहे चौराहे पर सिर्फ बिहार की राजनीति और वहां के चुनाव की चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बिहार पर एक और डिबेट की जाए। आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो अब तीनों घोषणा पत्र सार्वजनिक हो चुके हैं। जो तीनों बड़ी पार्टियां वहां पर या गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, सारे बड़े दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और कल से अखिलेश यादव भी बिहार के दौरे पर हैं। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगले 2 दिन वो बिहार में जनसभाएं करने वाले हैं महागठबंधन के पक्ष में। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार में महागठबंधन, एनडीए और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, तीनों के घोषणा पत्र अब सामने आ चुके हैं। इस बार बिहार में वादों की बहार है और हर पॉलिटिकल पार्टी या हर गठबंधन ने जनता से एक से बढ़कर एक वादे किए। बहनों भाइयों, अगर तीनों के घोषणा पत्र के कॉमन बिंदुओं को उठा लिया जाए या तीनों में किसी की भी सरकार बन जाए, एनडीए की, गठबंधन की या जनसुराज की व्यवस्था बन जाए, अगर ये अपने वायदे पूरे कर दें तो मैं आपसे दावा करता हूं कि बिहार तरक्की की उच्चतम पायदान पर होगा। लेकिन इसमें लगा हुआ है, अगर ये पूरा कर दें तो, क्योंकि जिस तरह के वायदे नौकरियों को लेकर, पलायन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए हैं, वैसे दावे और वैसे वादे अगर सच में पूरे कर दिए जाएं तो बहने भाइयों, किसी भी बिहारी को 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी के लिए अपना घर बार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये वायदे हैं। हम पिछले 25-30 साल की राजनीति से में जितनी भी सरकारें आई, हमने सबके कामकाज को देखा। लेकिन बिहार में अभी भी जो गरीबी, जो गुर्बत और जिस तरह से पलायन हो रहा है, ये सिर्फ औद्योगिकरण न होने की वजह से। अगर उद्योग धंधे होते तो बहनों भाइयों, किसी भी क्षेत्र में माहौल बदलता है। और दुनिया के किसी कोने का आप इतिहास देख लें, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी देश ने अगर तरक्की की है तो सिर्फ एक फैक्टर रहा है, औद्योगिक क्रांति। तो जब बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी तभी बिहार में सर्वांगीण परिवर्तन होगा और सर्वांगीण विकास होगा। अब ये देखना है कि कौन है जो औद्योगिक क्रांति लेके आ सकता है। जब उद्योग आता है बहनों भाइयों तो पैसे आते हैं, और जब समृद्धि आती है तो लोगों के आचार विचार, इन सब में, समाज में, पीढ़ियों में, रहन सहन में, जीवन शैली में, सब में बहुत परिवर्तन आता है। तो बिहार को अगर कुछ चाहिए तो समृद्धि, सम्मान, सुरक्षा, ये किससे आएगी? औद्योगिक क्रांति से आएगी। तो वो कौन दल और गठबंधन है जो बिहार में औद्योगिक क्रांति लाएगा? जो ये क्रांति लाएगा वही बिहार की किस्मत बदलेगा। अब मूल प्रश्न ये है कि हम सब इतनी बातें कर रहे हैं, इशूज को भी समझ रहे हैं, गठबंधन हो या फिर पार्टियां अपने घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं, वायदे भी कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार की मालिक है, बिहार की जनता, वो क्या चाहती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे यहां जनता ही मालिक है। अगर बिहार की जनता ने उसी पैटर्न को तय कर रखा है जिस पैटर्न पर वो वोट करते आए हैं, तो उसी पैटर्न में चीजें चलेंगी। और अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तय कर रखा है, कुछ असाधारण सोच रखा है, तो बहनों भाइयों फिर बहुत बड़े बदलाव की बात होगी। तो वास्तव में बिहार क्या चाहता है और इनके वायदों का जाल कितना बड़ा है? 20 साल से ये जो वायदे अब तक हो रहे हैं, जब तक 5-6 चुनावों में हुए हैं, उन वायदों की परिणति क्या है? आज हम इसकी समग्र मीमांसा इस डिबेट में करने वाले हैं। आप कुछ पहले बयान सुन लें। इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। सबसे पहले है 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र
लाना चाहिए। 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, मनोज लाल मनु जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, और आरजू खान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने